हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो देखिए दोस्त, प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें टोटल 4 भाग है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम बोल रहे हैं दोस्त, ये सारा जो है ना, इसमें हमें योग ज्ञात करने। पहला प्रश्न क्या है, 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। दोस्त, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया 4, 8, 12, 16, ... 40 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए मान लीजिए। वैसे अगर यहाँ से आपसे बोले जो इन 2 पदों का योग क्या होगा, ये हम समांतर श्रेणी लिख लिए हैं। वैसे अगर यहाँ से बोले आपको इन 2 पदों का योग क्या हुआ, तो आप तो वैसे ही जोड़ लेंगे 4, यहाँ से 4 + 8 बराबर क्या होता है 12। वैसे अगर बोले 3 पदों का योग क्या होगा, तो वैसे ही जोड़ लेंगे 4 + 8 + 12, 4 + 8 + 12, 8 × 4 = 12, 12 = 24। लेकिन आपसे अगर पूछ दे 10 पदों का योग क्या होगा, तब पर भी आप इसको जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, टाइम भी लगेगा। वैसे अगर आपको 100 पदों तक पूछ दे तो, वैसे ही अगर आपको 1000 पदों तक पूछ दे तो 1000 पदों का इसी श्रेणी का अगर 1000 पदों तक पूछ दे तो क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे। ऐसे 4 दिन लग जाएगा जोड़ने में और घटाने में। इसीलिए दोस्त इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, देख लीजिए आप लोग। SN बराबर दोस्त एक फार्मूला आता है, N/2 × 2a, 2a + n-1 × d, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए n जो है ना, ये दर्शाता है जो टोटल पद कितना है, कितने पदों तक हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे मान लीजिए 10 पदों तक हमको ज्ञात करना है तो n का मान 10 हो गया। अगर 100 पदों तक ज्ञात करना रहता तो 100 हो जाएगा। 1000 पदों तक ज्ञात करना है तो n का मान 1000 हो जाएगा। अगर 12 पदों तक ज्ञात करना है तो n का मान 12 हो गया। तो ये आप समझ गए। ए का मतलब आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा, जो प्रथम पद को ए बोलते हैं। डी आप लोगों को पहले से ही मालूम है, जो प्रत्येक अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा के डी निकाला जाता है। तो वही तो गया इसमें। और एक और फार्मूला आता है दोस्त, SN बराबर N/2 × a + an। जब आपको an का मान दिया रहे तो इसी छोटा वाला फार्मूला पर सेट करके निकाल सकते हैं। SN का मतलब होता है दोस्त योगफल। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देख लीजिए प्रश्न है, लिखते हैं दोस्तों सबसे पहले हल। प्रश्न पहला है 2, 7, 12, ... 10 पदों तक, यही है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब a बराबर 2, सार्वंतर d बराबर क्या है, कैसे निकाला जाता है d, प्रत्येक अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटाया जाता है। अगर 7 से हम 2 को घटाए तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 10 पदों तक, ये मतलब n का मान है, n बराबर 10। तो हमें ज्ञात क्या करना है, योग ज्ञात करना है इसका। क्योंकि आप लोग देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा था, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इन सभी का हमें योग ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या होता है SN, या SN हम लिखते हैं, योग का योगफल बराबर 8। तो हम निकाल लेते हैं SN वाला फार्मूला पर। SN बराबर होता है दोस्त N/2 × 2a + n-1 × d, यही होता है। SN का SN ही रहेगा बराबर n का मान कितना है 10, तो 10/2 × 2 × a कितना है दोस्त 2, तो 2 + n कितना है 10, तो 10 - 1 × d कितना है 5, तो 5। देख लीजिए आगे SN बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 5 मरतबे, तो 5 हो गया। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस, यहाँ देख लीजिए आप, अगर 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, यही होगा। तो SN बराबर क्या हो गया, SN बराबर 5 × 45 में अगर 4 को हम जोड़ेंगे तो 49,
अब इन दोनों को हम गुना कर देते हैं। SN बराबर 5 9 45, 5 चौक 20 और 4 हासिल 4 था 24। यही आंसर आ गया पहला का। चलिए अब दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए पहला का आंसर क्या आ गया, 245। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ से आप दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए आप लोग, दूसरा प्रश्न में क्या है। दूसरा प्रश्न में पहले जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं, -37, -33, -29, डॉट डॉट, 12 पदों तक, यही है। तो देख लीजिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब A बराबर, प्रथम पद क्या होता है जो सबसे पहले रहते हैं, तो -37 है। सार्वंतर D बराबर, D कैसे निकाला जाता है आप लोगों को मालूम ही होगा, जो प्रत्येक अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा दिया जाता है। मतलब A2 में से हम A1 को घटा देते हैं। तो -33 है, सूत्र में माइनस होता है क्योंकि घटाया जाता है। इसमें क्या है फिर, -37। देख लीजिए, तो -33 माइनस माइनस प्लस 37। एक यहाँ पे माइनस में है, एक प्लस में है, तो घटेगा। अगर 33 में से 37 को घटाएंगे तो 4, और बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। और यहाँ देखिए क्या बोला है, 12 पदों तक। मतलब दोस्त यहाँ पे n का मान दिया है आपको 12, तो फिर हमसे बोला है योगफल इसका क्या होगा, SN बराबर, SN बराबर क्या बोला है, SN बराबर वाट। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देख लीजिए। SN बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्त, n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, SN बराबर, n कितना है 12, तो 12/2, 2 गुने a कितना है देख लीजिए, a -37, तो -37 प्लस है तो प्लस, n कितना है, n 12 है तो 12 -1 × d कितना आया है, d आया है 4, तो 4। देख लीजिए आगे वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। SN बराबर, यहाँ से कट जाएगा, 2 छक्के 12, तो क्या हो गया 6 × यहाँ पे देखिए +2 है। अगर -37 से हम गुना करेंगे तो -37 को 2 से गुना करेंगे तो 2 7 14, 3 दूना 6 1 7, 74, -74 प्लस, देख लीजिए यहाँ पे अगर हम 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11, 11 को 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44। तो क्या हो जाएगा, SN बराबर 6 × यहाँ से देखिए एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा। अगर यहाँ से घटेगा तो हम 74 में से 44 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से अगर 4 जाएगा तो 3, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो माइनस। तो क्या हो जाएगा, SN बराबर 6 गुने -30, SN बराबर, अगर 30 को हम 6 से गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18, 0 है तो 0, -180। दोस्त यहाँ से दूसरा प्रश्न का आंसर क्या आ गया, -180, यही होगा आंसर। तो चलिए दोस्त अब हम तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्त तीसरा प्रश्न क्या है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, सबसे पहले 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट, क्या लिखा है, 100 पदों तक। इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, प्रथम पद मतलब A बराबर क्या है 0.6, सार्वंतर D बराबर, कैसे D निकाला जाता है आप लोगों को मालूम है, तो चलिए डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। A7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6, इसमें से आप घटा लेते हैं। अगर यहाँ से 1.7 से 0.6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.1। चलिए n दिया है, n बराबर कितना बोल रहे हैं 100 पदों तक योग, तो n बराबर क्या हो गया 100। तो क्या बोल रहे हैं SN, तो SN बराबर वाट। तो फार्मूला क्या आता है देख लीजिए आप लोग, SN बराबर
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो क्या हो जाएगा Sn बराबर n/2, n कितना है 100, 100/2 इंटू 2 गुने ए कितना है 0.6, तो 0.6 प्लस है तो प्लस n कितना है फिर n 100 है तो 100-1 इंटू डी कितना है 1.1। देख लीजिए आगे क्या हो जाएगा, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। Sn बराबर ये कट जाएगा 50 मरतबे, क्या हो गया 50 इंटू, अगर यहाँ से हम 2 से 0.6 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2, वैसे ही कर दीजिए 6 दूना 12, बीच में पॉइंट दे दीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा 100 में से अगर एक को हम घटाएंगे तो 99 इंटू 1.1 है तो 1.1, तो क्या हो गया Sn बराबर 50 इंटू 1.2 प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ से हम 99 में 1.1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 99 और 99, देख लीजिए 9 9 9 18, 9 1 10, 108, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो क्या हो गया 108.9, यही होगा। तो चलिए देख लीजिए आगे क्या हो गया। Sn बराबर 50 गुने, यहाँ से देख लीजिए अब आप लोग 1.2 को 108.9 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 9 11, पॉइंट है तो पॉइंट, हासिल कितना बचा 1 8 9 और 1 10, फिर हासिल 1 बचा, तो 0 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 वैसे ही है, क्या हो गया Sn बराबर, तो चलिए हम गुना कर लेते हैं, देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ से हम पॉइंट को हटा दिए हैं, ऊपर से हटा दिए हैं, बटे में 10 कर दिए हैं, 0 से 0 क्या हुआ कट गया। तो चलिए अब इसको हम गुना कर लेते हैं, तो क्या है 5 गुने 1101, तो इसको हम 5 से अगर गुना करेंगे तो 5 से 1 में गुना करें तो 5, 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। 5 से 1 में गुना करें तो 5, फिर 5 से 1 में गुना करें तो 5, क्या आ गया 5 5 5 5 0 5, सही से लिख देते हैं दोस्त। Sn बराबर 5505 आंसर। भाग 3 का आंसर क्या आ गया दोस्त 5505। तो चलिए अब भाग 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। भाग 4 में देखिए प्रश्न क्या है, भाग 4 क्या है प्रश्न 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट 11 पदों तक, यही है दोस्त। तो चलिए इसमें क्या है प्रथम पद देख लीजिए, प्रथम पद मतलब a बराबर 1/15, सार्वंतर डी कैसे निकाला जाता है, प्रत्येक अगले वाले पद से पिछले वाले को घटाया जाता है। अगर 1/12 से हम 1/15 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा देख लीजिए। यहाँ से 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, 12 पंचे 60 तो 5, माइनस 15 चौके 60 तो 4, 1/60 आ गया। n कितना है, n बराबर 11 पदों तक, मतलब n का मान कितना है 11। तो चलिए हम Sn बराबर निकाल लेते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही हो जाएगा। तो क्या हो गया Sn बराबर n कितना है 11, तो 11/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है देख लीजिए 1/15, तो 1/15 प्लस है तो प्लस n का मान कितना है 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60, तो 1/60। देख लीजिए थोड़ा इसका कैलकुलेशन लंबा है। तो Sn बराबर क्या हो गया 11/2 इंटू 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/15 प्लस, यहाँ से देखिए अगर 11 में से 1 को घटाएंगे तो 10, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10, 10/60। क्या हो गया Sn बराबर 11/2 इंटू दोनों का एलसीएम 60, 15 चौक 60, 4 दूना 8 प्लस 60 का 60,
तो 10 एकान 10 यही होगा। तो क्या हो जाएगा SN बराबर 11/2 गुने 18/60। देख लीजिए 2 में क्या आया 18। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं। तो SN बराबर हो गया 99/60। यही होगा दोस्त आंसर। इसको हम यहाँ से काट भी सकते हैं 3 से 33 और यहाँ से 20 या 60। तो क्या हो गया SN बराबर 33/20। ये भी हो गया आंसर। चाहे ये लिख सकते हैं चाहे इसको भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को रिवीजन करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आप लोगों को इस प्रश्न से रिलेटिव कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।